इस दिल दहला देने वाली कहानी में जाने रुखसाना की जिंदगी की सच्ची और जज्बाती दास्तान, जो एक जागीरदार की बेवा थी। दिल्ली की तारीखी गलियों में बसे जुल्म, बेबसी और हिम्मत के सफ़र को देखें। रुखसाना ने अपनी इज्जत और अपने बेटे फैसल के लिए किस तरह एक जालिम समाज से लड़ाई लड़ी, किया वो अपनी आज़ादी और वक़ार को बचा पाई। ये कहानी हर इस शख्स के लिए है जो ज़िंदगी की मुश्किलों में उम्मीद की तलाश में है। रुखसाना की ये दास्तान आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी दिल्ली के एक कदीम महल्ले की है, जहाँ ज़मींदारों और जागीरदारों की अज़मत अभी तक लोगों के दिलों में ज़िंदा थी। ये वो दौर था जब दिल्ली अपनी तारीख़ी शान और शौकत और रंगीन सकाफ़त के लिए मशहूर थी, लेकिन इसी शहर की गलियों में कुछ ऐसी कहानियाँ भी पनपती थीं जो जुल्म, बेबसी और इंसानी फितरत की गहराइयों को छूती थीं। ऐसी ही एक कहानी है रुखसाना की, जो एक जागीरदार की बेवा थी। इसकी ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसी औरत की दास्तान है जो अपनी इज़्ज़त, वक़ार और मोहब्बत के लिए लड़ी, लेकिन किस्मत और समाज के हाथों इसे ऐसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा जो दिल दहला देने वाली थीं। रुखसाना एक गांव की सादा सी लड़की थी, जिसकी खूबसूरती और सादगी इसके गांव की हर जुबान पर थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ख्वाबों और उम्मीदों से भरी हुई थी। जब वो 16 बरस की हुई, इसकी शादी दिल्ली के एक नामवर जागीरदार नवाब रहीम खान से हुई। रहीम खान एक मियान उम्र शख्स थे, लेकिन उनकी जागीर, दौलत और समाजी मर्तबा उनकी उम्र के फ़र्क को नज़रअंदाज कर देने के लिए काफ़ी था। रुखसाना के वालिदैन ने ये रिश्ता कबूल किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एक शानदार ज़िंदगी जिएगी। शादी के बाद रुखसाना नवाब के अजीम अलशान हवेली में आई। हवेली की दीवारें तारीखी दास्तानों से सजी थीं और इसकी छतों पर चांदनी रातों में सितारे झांकते थे। लेकिन ये हवेली रुखसाना के लिए एक सुनहरी पिंजरा बन गई। नवाब रहीम खान एक सख्त मिजाज इंसान थे। वो अपनी बीवी से मोहब्बत तो करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत में एक अजीब सी खुद गर्जी थी। वो रुखसाना को अपनी जागीर की सबसे कीमती चीज़ समझते थे, लेकिन इसे अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी कभी ना दी। नवाब की वफ़ात और रुखसाना की तन्हाई चंद सालों के बाद नवाब रहीम खान एक लाइलाज बीमारी की वजह से चल बसे। रुखसाना इस वक्त सिर्फ 26 बरस की थी और इसकी गोद में उनका 3 साला बेटा फैसल था। नवाब की वफ़ात के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुखसाना, जो कभी हवेली की रौनक हुआ करती थी, अब एक बेवा के रूप में तन्हाई की तस्वीर बन गई। नवाब के ख़ानदान ने रुखसाना को जागीर का कंट्रोल देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि एक औरत, वो भी इतनी कम उम्र, इतनी बड़ी जागीर को नहीं संभाल सकती। नवाब के भाई शफीक खान ने जागीर पर कब्जा कर लिया और रुखसाना को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिया गया, जो इसके और इसके बेटे के लिए काफ़ी ना था। शफीक खान एक लालची और जालिम इंसान था, जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। इसने रुखसाना को हवेली के एक कोने में रहने की इजाज़त तो दी, लेकिन इसे हर कदम पर जलील किया। शफीक खान ने रुखसाना के साथ जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम की जो हर सुनने वाले के दिल को छलनी कर देती। इसने रुखसाना से कहा कि अगर वो जागीर का कुछ हिस्सा वापस चाहती है, तो इसे शफीक के साथ समझौता करना होगा। रुखसाना, जिसने हमेशा अपनी इज्जत को सबसे मुकद्दम रखा था, ने इस तजवीज़ को ठुकरा दिया। इस फैसले ने शफीक के गुरूर को ठेस पहुंचाई और इसने रुखसाना की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने का फ़ैसला किया। शफीक ने हवेली के मुलाजिमीन को हिदायत दी कि वो रुखसाना की कोई मदद ना करे। इसके खाने पीने की अशिया महदूद कर दी गईं और इसे अपने बेटे फैसल के साथ एक छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर किया गया। गांव के लोग, जो कभी रुखसाना की इज्जत करते थे, अब शफीक के खौफ से इससे बात करने से कतराते थे। रुखसाना की ज़िंदगी एक ऐसी जेल बन गई जहां वो ना तो आज़ाद थी और ना ही इसे कोई सहारा था। रुखसाना की ज़िंदगी का वाहिद सहारा इसका बेटा फैसल था। वो इसकी खातिर हर जुल्म बर्दाश्त करती थी। फैसल की मासूम मुस्कुराहट और इसकी नन्ही सी आवाज़ रुखसाना के लिए एक ऐसी ताकत थी जो इसे हर मुश्किल हालात में लड़ने की हिम्मत देती थी। वो फैसल को पढ़ाने के लिए रातों को जाग कर इसे कहानियाँ सुनाती और इसे ख्वाब देखने की तरगीब देती।
वो चाहती थी कि इसका बेटा एक दिन इस जुल्म के साए से निकलकर एक बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन शफीक की जालिमाना चालों ने रुखसाना के लिए फैसल की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया। एक दिन शफीक ने ऐलान किया कि फैसल को हवेली से बाहर एक रिश्तेदार के पास भेज दिया जाएगा ताकि वो बेहतर तरबियत पा सके। रुखसाना के लिए ये खबर एक साइका थी। वो जानती थी कि शफीक का असल मकसद फैसल को इससे जुदा करके इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ देना था। रुखसाना ने शफीक से इल्तिजा की, लेकिन इसके बदले इसे सिर्फ ताने और धमकियां मिले। रुखसाना ने फैसला किया कि वो अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इसने रात की तारीकी में फैसल को लेकर हवेली से भागने का मंसूबा बनाया। इसके पास कुछ जेवरात थे जो इसकी मां ने इसे शादी के वक्त दिए थे। वो उन्हें बेच कर कुछ पैसे जमा करना चाहती थी ताकि वो और फैसल दिल्ली से दूर कहीं एक नई जिंदगी शुरू कर सके। एक तूफानी रात को जब हवेली सो रही थी, रुखसाना ने फैसल को अपनी गोद में उठाया और हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गई। बारिश की तेज आवाज ने इसके कदमों की चाप को दबा दिया और वो रात के अंधेरे में गुम हो गई। लेकिन इसकी आज़ादी का ये सफ़र इतना आसान न था। शफीक के गुलामों ने इसे भागते हुए देख लिया और इसके पीछे लग गए। रुखसाना जंगल के एक घने हिस्से में छप गई, लेकिन शफीक के आदमियों ने इसे ढूंढ निकाला। इसे और फैसल को वापस हवेली लाया गया। शफीक ने रुखसाना को सबके सामने जलील किया और इसे एक तारीक कोठरी में कैद कर दिया। फैसल को इससे अलग करके एक दूसरे शहर भेज दिया गया। रुखसाना की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर वापस लौटती थीं, लेकिन कोई इसकी मदद को न आया। इस कोठरी में रुखसाना ने दिन रात आंसुओं के साथ गुजारे। इसे खाना तक ना दिया जाता था और इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। लेकिन इसके दिल में फैसल की याद ने इसे जिंदा रखा। वो हर रात दुआ मांगती कि इसका बेटा महफूज रहे। इसकी रूह तक टूट चुकी थी, लेकिन इसका अज़्म अभी जिंदा था। कई माह बाद एक रात जब हवेली में एक बड़ी दावत का एहतमाम था, रुखसाना को कोठरी से निकालकर हवेली के मुलाजिमीन के सामने पेश किया गया। शफीक ने इसे सबके सामने जलील करने का फैसला किया था, लेकिन इस बार रुखसाना ने खामोश रहने से इनकार कर दिया। इसने शफीक के जुल्म की दास्तान सबके सामने बयान की। इसकी आवाज़ में एक ऐसी ताकत थी जो बरसों के जुल्म के बाद भी नहीं टूटी थी। हवेली में मौजूद कुछ मुलाजिमीन जो नवाब रहीम खान के वफादार थे, रुखसाना की बातों से मुतासिर हुए। उन्होंने चुपके से गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को इस जुल्म की खबर दी। गांव के लोगों ने शफीक के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज इतना बढ़ गया कि शफीक को दिल्ली के हुक्काम के सामने पेश होना पड़ा। हुक्काम ने रुखसाना की दास्तान सुनी और शफीक को सज़ा दी। जागीर का कंट्रोल वापस रुखसाना को दिया गया और फैसल को इसके पास वापस लाया गया। रुखसाना ने अपने बेटे को गले लगाया और इसके आंसुओं ने इसकी बरसों की तकलीफ को धो दिया। लेकिन ये फतह इसके लिए एक इबरतनाक सबक थी। इसने देखा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ही इसे आज़ाद कर सकती है। रुखसाना ने अपनी बाकी ज़िंदगी फैसल की तालीम और तरबियत और जागीर की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। इसने हवेली को एक ऐसी जगह बना दिया जहां गरीबों और मजलूमों की मदद की जाती थी। इसकी कहानी दिल्ली के महल्ले में एक इबरत बन गई, जो हर इस शख्स के लिए एक सबक थी जो जुल्म के सामने खामोश रहता है। रुखसाना की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो जुल्म की गहराइयों से निकलकर उम्मीद और हिम्मत की रोशनी तक पहुंचती है। इसने साबित किया कि एक औरत, चाहे वो कितनी ही कमज़ोर क्यों ना लगे, अपनी हिम्मत और इज्जत के लिए लड़कर दुनिया को बदल सकती है।